हाय दोस्तों, आज हमारे पी क्लासेस जो चैनल है 2.0 का, उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए देखते हैं कक्षा 9 का जो विज्ञान है, हमारे आसपास के पदार्थ, उसका अगला पार्ट देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से आयतन और घनत्व को समझ सकते हैं, जो टफ होता है हम लोग के जीवन के लिए। अगर समझने में दिक्कत करते हैं जो लोग, उनको ध्यान से समझना चाहिए और देखिए भी ध्यान से। आयतन, जिसको इंग्लिश कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु ज्यादा जगह घेरती है तो उस वस्तु का आयतन ज्यादा हो जाता है, और कोई वस्तु अगर कम जगह घेरती है तो उस वस्तु का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लीजिए एक बहुत मोटा आदमी है, वह क्या करता है कि मोटा आदमी है भाई, मोटा तगड़ा है, तो कहीं पर बैठता है और एक पतला आदमी उसके पड़ोस में बैठता है बगल में। तो आपको पता हो गया होगा कि मोटा आदमी ज्यादा मोटा है, ज्यादा लंबा चौड़ा है, वह कहीं पर बैठेगा, लेटेगा, सोएगा, तो जाहिर सी बात है कि वह ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा जगह घेरेगा भी। और जो पतला इंसान होता है, पतला जो आदमी रहेगा, वह कहीं पर लेटे, सोए, बैठे, खड़े हो, वह हमेशा क्या करेगा, कम जगह घेरेगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्थान घेर लेता है वही उस व्यक्ति का आयतन कहलाता है। अगर मोटा आदमी ज्यादा जगह घेरता है तो उसका आयतन ज्यादा होगा, और अगर पतला आदमी कम जगह घेरता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है, एक इतनी लंबी चौड़ी है और एक इतनी लंबी चौड़ी थोड़ी सी। तो आप देख रहे हैं कि यह जो वस्तु है इतना ज्यादा जगह घेर रही है, इतने ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। यह जो वस्तु है इतना ज्यादा जगह घेर रही है, और जो ये दूसरी वाली छोटी वाली वस्तु है इतना ज्यादा जगह घेर रही है। ठीक है, तो इस वस्तु ने ज्यादा जगह घेरा, तो ज्यादा जगह घेरने के कारण इसका जो आयतन होगा ज्यादा होगा। इस वस्तु ने अगर ज्यादा जगह घेरा है, ज्यादा स्थान कवर किया है, घेरा हुआ है, तो इस वस्तु का आयतन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर इस वस्तु ने यहां से सिर्फ यहां तक, मतलब कम जगह घेरा है, इस वस्तु ने अगर कम जगह घेरा है तो इसका आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो आयतन जो है जगह घेरने की क्षमता पर निर्भर है कि अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भी पदार्थ हो, अगर ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा जगह फैला है, तो उसका आयतन ज्यादा होता है। और अगर वह कम जगह में फैला है, कम जगह घेरता है, तो उसका आयतन क्या होता है, हमेशा के लिए कम होता है। आप समझ गए होंगे कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इस पदार्थ ने ज्यादा जगह घेरा तो इसका आयतन ज्यादा, इस पदार्थ ने कम जगह घेरा है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कोई भी वस्तु हो, उसमें जितना ज्यादा जगह घेरने की, स्थान घेरने की क्षमता जितना ज्यादा कम होगी, उसी के अनुसार उनका आयतन भी होगा। अगर आप ज्यादा जगह घेर कर बैठे हैं तो आपका आयतन कहा जाएगा कि आपका आयतन ज्यादा है, और अगर आप कम जगह घेर कर बैठे हैं तो कहा जाएगा कि आपका आयतन क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, अब देखिए क्या है आयतन का अंतरराष्ट्रीय मात्रक। मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब यह है कि जो हर जगह मानक है, हर जगह यही मानक है,
घन मीटर। चाहे इसको हम लोग घन मीटर कहें, चाहे इसको कह सकते हैं मीटर क्यूब, मीटर का घात 3, समझ में आया। और मीटर का घात 3 कब होगा, जब मीटर गुणे मीटर गुणे फिर मीटर 3 बार होगा तो उसी को कह सकते हैं मीटर का क्यूब, की मीटर की घात 3 है। या फिर 3 बार अगर आ गया तो उसे कह सकते हैं घन मीटर। चाहे घन मीटर कहिए, चाहे मीटर की घात 3 कहिए, या मीटर क्यूब कहिए। ठीक है दोस्तों, तो आयतन का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक हर जगह मानक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाएंगे तो सिर्फ मीटर हो जाएगा आयतन का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाएगा, मतलब अंतरराष्ट्रीय में आ जाएगा कि हर जगह मान्य है। ठीक है, यही घन मीटर जो आपका मीटर क्यूब है। अब देखिए आयतन का मतलब हो गया लंबाई हम लोग मीटर में नापेंगे, चौड़ाई हम लोग मीटर में नापेंगे, और ऊंचाई भी मीटर में नापते हैं, इसलिए मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर का क्यूब हो जाता है, घन मीटर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए द्रव। द्रव मतलब जैसे हमारे तेल हो गए, पानी हो गए, केरोसिन हो गए, डीजल पेट्रोल हो गए, ये सब चीज द्रवों का आयतन लीटर में मापा जाता है। मतलब अगर आपको पानी नापना हुआ, तेल नापना हुआ, डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल नापना हुआ, तो उसको लीटर में नापते हैं, किलोग्राम में नहीं नापते हैं। ठीक है, उसको किस में नापते हैं दोस्तों, लीटर में नापते हैं। अब आगे देखिए अगला हमारा है घनत्व, डेंसिटी। क्या दोस्तों, घनत्व जो है, डेंसिटी क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व, अगर कोई भी पदार्थ हो उसका घनत्व अगर निकालना हुआ, उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर कोई भी पदार्थ होगा उसका घनत्व हमें निकालना है, तो जो घनत्व है अगर द्रव्यमान में आयतन का भाग लगा देते हैं तभी हमारा घनत्व निकल आता है। और आयतन मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि आयतन मतलब क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। यही मात्रक हर जगह मान्य है कि आयतन का जो मात्रक है दोस्तों, उसको चाहे आप कहिए घन मीटर, चाहे कहिए मीटर क्यूब। तो घनत्व क्या है, पहले ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई आपने बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बनाया आपने, मान लीजिए घनाकार किया, घन के आकार के बॉक्स बना दिया है। इसमें आपकी लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, और दोस्तों ये जो आपकी ए वाली है सीधी पाई दिख रही है, यहाँ से लंबाई मीटर हो गया, चौड़ाई मीटर हो गया, और जो सीधी पाई दिख रही है आपकी ऊंचाई, ये भी मीटर में है। तो जब आयतन निकालते हैं तो आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब ये है कि जब आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हम लोग लंबाई को नापते हैं इसमें किसमें, मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, और दोस्तों ऊंचाई को भी किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो अगर मीटर में नापते हैं तभी मीटर गुणे मीटर हो जाए, 3 बार होगा तो घन मीटर कहिए या फिर मीटर का क्यूब कहिए। ठीक है, तो अगर हमारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में मिलाकर, जैसे मान लीजिए लंबाई भी आपकी 1 रहे, चौड़ाई भी आपकी 1 रहे, ऊंचाई भी आपकी 1 रहे, जब 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर का गुणा करेंगे तो 1 मीटर का क्यूब आ जाता है। मतलब कि 1 घन मीटर में कितना वजन आ जाएगा, कोई वस्तु कितना वजनदार हो जाएगी, कितना उसका द्रव्यमान हो जाएगा, यही कहलाता है दोस्तों हमारा घनत्व।
आपकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर, तो आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं, तो लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1 और ऊंचाई भी 1। जब तीनों का गुणा करेंगे तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब यह है उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बने बॉक्स में जितना द्रव्यमान आ सकता है, जितना द्रव्यमान की वस्तु आ सकती है, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों, घनत्व कहलाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि घनत्व क्या है, आयतन क्या है। और घनत्व का मात्रक जो है किग्रा मीटर का क्यूब है। द्रव्यमान को नापते हैं किग्रा में और आयतन को नापते हैं मीटर के क्यूब में, तो किग्रा प्रति मीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा, जैसा कि आयतन हो गया है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना जगह घेरती है, वही उसका आयतन कहलाता है। अगर वस्तु ज्यादा जगह घेरती है तो उसका आयतन ज्यादा, वस्तु कम जगह घेरती है तो उसका आयतन कम। और जो हमारा ये घनत्व है, किसी वस्तु के या फिर किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को 1 मीटर क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर जैसी हो, उसमें जितना द्रव्यमान आ जाए वह इसको क्या कहलाता है दोस्तों, घनत्व कहलाता है। तो आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा। तो हमारे इस पीए क्लासेस 2.0 चैनल को जल्दी से जल्दी 1K तक पहुंचाइए, जिससे हम लोग क्या हो, थोड़ा सा हम लोग मनोबल बढ़े और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें, बोर्ड की व्यवस्था कर सके, थोड़ा सा हमारा बोर्ड भी बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाएगा थोड़ा और अच्छा से दिखेगा। तो आप लोग जो सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग कुछ आगे जा पाएंगे और उसी के माध्यम से आप भी आगे जा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि हम सबसे बेटर बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे सबसे अलग ही होगा, ठीक है। तो हमारे पीए क्लासेस 2.0 चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।